हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं पाइसीज के लिए रीड। माय स्वीट शुगर आईसी पाइसी के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज हैं वो चेक करेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एक्वेरियस वर्गो इन योर चार्ट, let's say sun moon rising Jupiter Venus, you can watch my Taurus Aquarius Virgo channel. Link is in description box. For personals you can reach me out on WhatsApp. नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी, पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे। ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। इसके अलावा आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए लेट्स से कोर्ट केस, मैरिज, लव, फैमिली का कोई इशू, बिजनेस, जॉब, व्हाटसोएवर, किसी भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा। आई प्रोवाइड पायरा। पायराज आर सो पावरफुल एंड वर्क्स वंडरफुली। ठीक है जी, तो उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट, नंबर सेम रहेगा। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो प्रोवाइड ब्रेसलेट, मी माई सेल्फ वेयरिंग फॉर नज़र सुरक्षा एंड फॉर लव मैटर्स। ठीक है जी। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो प्रोवाइड मनी मैग्नेट यंत्र एंड आई ऑल्सो डू सम पूजाज अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माई स्वीट शुगर आईसी पाइसी फॉर पाइसियंस। For Pisces, please, Pisces. For person on your mind and इसके अलावा जो भी है, Temperance. Pisceans जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, माई स्वीट शुगर आईसी पाइसी बहुत ही वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेम्परेंस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। पाइसियंस आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपसे किसी आंसर के लिए ये मतलब उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसियंस। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स ना इन दिनों बहुत खुश रह रहे हैं, रहने की कोशिश कर रहे हैं, रह के दिखा भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। रुकें, क्या करें, आगे बढ़ें, आपका वेट करें, नहीं करें। दिस पर्सन इज़ सो कंफ्यूज्ड। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये शख्स बहुत कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है जी, वन थिंग। दूसरी बात, मैं स्वीट शुगर आईसी फाइसी, ये जो शख्स हैं जिन किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये ना कुछ नया सीखते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नया सीख रहे हैं, ये अपनी स्किल्स को ग्रेड अप कर रहे हैं, और मे बी कोई कोर्स कर रहे हैं, मे बी जॉब चेंज कर रहे हैं, मे बी अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, मे बी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, बट येस ये कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है किसी ना किसी चीज़ को ले करके। ठीक है जी, एंड ये बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं। लेट मी टेल यू दिस, पाइसियंस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये किसी चीज़ को लेकर के, ये लव अफेयर्स नहीं है, ये इनके करियर से रिलेटेड है, इनके काम से रिलेटेड है। अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनकी पढ़ाई से रिलेटेड है। ये बहुत कड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए। ठीक है जी। एंड पाइसियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि ये उस गोल को अचीव कर लेंगे। पे जो सोच दिखा रहा है कि ये परिस्थिति कैसी भी है इनकी तरफ, कैसी भी क्यों ना हो, मैं कह रही हूँ सब इनके अगेंस्ट क्यों ना हो, बट ये शिद्दत से, मेहनत से लगे हुए हैं, अपने किसी गोल पर फुल्ली फोकस्ड हैं। आपका वेट करने के साथ साथ ये इस काम को कर रहे हैं। ठीक है जी, दो काम ये बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, आपका इंतज़ार एंड किसी एक लक्ष्य, एक गोल पर जो आपसे अलग है उस पर मेहनत बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। एंड माई स्वीट शुगर आईसी फाइसी, ऐसा लग रहा है कि इनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट पाइसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको ले करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ये आपको ले करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है, बट स्टिल वेटिंग, इंतज़ार चल रहा है, एक लंबा इंतज़ार चल रहा है। खुद को बहुत खुश रख रहे हैं, खुश नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, इसको क्लैरिफाई करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हम भी तो देखें इनको खुशी क्या मिल गई है ना। लेट्स सी इनको क्या खुशी मिली है। मतलब दिस पर्सन इज़ हैप्पी, पाइसियंस। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी आधी रीड मैं यहाँ से कर रही हूँ, आधी मुझे कहीं और से करनी पड़ जाए। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है। लाइट चली गई। प्लीज़ क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पाइसिस, इन्हें ना देखिए दो चीज़ें हैं पाइसियंस। एक तो
इनको ना कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, फाइनेंसिस को लेकर के इन्हें कोई लाभ हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। काम, बिजनेस, फाइनेंसिस, इसका इन्हें फ़ायदा गेन हुआ है, उससे ये बहुत खुश, बड़े निश्चिंत, बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अपने काम से लेकर फाइनेंसिस से लेकर दिस पर्सन इज सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। एक बात। दूसरा, ये थोड़ा दिखावा भी कर रहे हैं, ये खुश होने का थोड़ा दिखावा भी कर रहे हैं। इतनी भी खुशी इनकी तरफ नहीं नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर फाइसेंस, आईसी फाइसी, ये आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इस चीज़ को ना, इस फेस को ये बिल्कुल अपने इस साइड को बिल्कुल छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हाइड करके रखा हुआ इन्होंने। ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं कि आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं आपके लिए कितना डेस्परेट हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपको कितना डीपली मिस कर रहे हैं, कैसा इनको लग रहा है, क्या इन पर बीत रही है, ये कुछ भी शो नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। नो, नहीं कर रहे हैं। क्या फेस दिखा रहे हैं, क्या चीज़ दिखा रहे हैं, क्या साइड दिखा रहे हैं? ये हैप्पी साइड, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, मेरे सारी डिज़ायर पूरी हो रही है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। एंड मैं बहुत इस संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति मैं ही हूँ। ठीक है जी, इस तरीके की एनर्जी ये शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड पाइसियंस। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड। ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, स्पेशली ख़ास तौर से रात के समय में पाइसियंस, जब ये सारे काम से निपट के सोने जाते हैं। इनका दिन जैसे भी निकलता है, लेकिन जब ये सोने जाते हैं, जब ये अपने बिस्तर पे जाते हैं, उस वक्त ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं, एक बात। एंड जब ये सोकर उठते हैं, मुझे ये कार्ड ना दोनों समय की एनर्जी दे रहा है, सोने से पहले की भी एंड नींद पूरी होने के बाद की भी। यानी कि इन दो समय में ये आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर फाइसीज। एंड बहुत करते हैं, लेट मी टेल यू दिस, बहुत ज़्यादा करते हैं। ये ना पैसों से निश्चिंत हैं, अपने काम धंधे बिजनेस जॉब से निश्चिंत हैं, बाकी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे निश्चिंत हैं। बस आपको लेकर के इनके जीवन में गम, एक लोनलीनेस, एक सैडनेस, एक दुख, दर्द, पीड़ा नज़र आ रही है। ठीक है जी, एक कमी नज़र आ रही है आपको लेकर के पाइसियंस। एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। 6 of swords, why 2 of swords, Ace of swords, क्या बात है यार, 4 of wands, Ace of pentacles। पैसों को लेकर के इनकी एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। Page of cups, Queen of wands, 5 of cups, Empress। Pisces, आईसी फाइसी, देखिए 2 एनर्जी है, मैं आपको दोनों देती हूँ। पहली एनर्जी ये है पाइसियंस के इनकी तरफ ना कोई प्यार भरा जेस्चर देता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपसे अलग है, कोई है जो इनको अप्रोच कर रहे हैं, कोई है जो इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई है जो चाहते हैं ये उनके साथ रिलेशन में आ जाएं। ठीक है जी, ये जो कोई भी शख्स है ना, इनके साथ कोई रिलेशन में आना चाहता है, कोई शख्स है, बंदा या बंदी, मेल फीमेल, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिए। लेकिन ये शख्स इनको भी होल्ड पे रखे हुए हैं आपकी वजह से, ये इनको भी कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, 4 of wands, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इनमें, शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, लेकिन ये शख्स उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये आप ही का वेट कर रहे हैं, बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आएंगे या नहीं, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, आप इनका हाथ थामेंगे या नहीं, आप शादी के बंधन में बंधेंगे या नहीं इनके साथ। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर फाइसियंस, एक बात। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है ये इससे रिलेटेड ना सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, किसी ना किसी से ये एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, मे बी ये टैरो रीडिंग ले रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है जी, एंड वहाँ से इनको जो बातें, जो चीज़ें बोली जा रही हैं, उन चीज़ों को सुनकर समझकर ये ना कहीं मुझे आगे बढ़ने का फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मन मार के फाइसियंस, बड़ा ही मन मार के। देखिए, अगर ये जा रहे हैं ना फाइसीज, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मैं इनको दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकती। एटलीस्ट आज की रीडिंग में, मेरी रीडिंग में, ये शख्स दोषी नहीं है, इनकी तरफ से एक इंतज़ार नज़र आ रहा है। एंड अगर ये जा भी रहे हैं तो बहुत ही मन मार के इनको जाना पड़ रहा है, बहुत ही भारी मन से जा रहे हैं। ठीक है जी, ये दिल से नहीं जा रहे हैं, माय स्वीट शुगर फाइसियंस। ठीक है जी, 6 of swords,
बहुत ही मन मार के इनको जाना पड़ रहा है एंड ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर आईसी फाइसी रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, दैट्स ऑल आई कैन से फाइसियंस, बिकॉज इस शख्स का मन नहीं है भाई आपको छोड़कर जाने का, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वंस के इनका मन है ये जो शादी एंड ऑल, ये जो कुछ भी है ये आपके साथ हो, ये चीज़ें आपके साथ हो, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं है, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं आप, कोई फर्म स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कोई एक क्लियर आंसर मे भी आप नहीं दे पा रहे हैं, या आप दे रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है, मे भी आप रुकने के लिए कह रहे हैं इनको नहीं समझ आ रहा है, मे भी आपकी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी बात है जो मतलब जिसकी वजह से आप मे बी स्टैंड ले नहीं पा रहे या इनसे समय चाह रहे हैं, वो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है फाइसियंस के यहाँ पर ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में ना। चीज़ें मुझे यूँ भी ख़राब नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में ना ठीक से बात ही नहीं हो रही है, बात ही ठीक से नहीं हो रही है। अगर आप दोनों बैठ करके क्लियर बात कर लेना तो यूँ इस समस्या का समाधान हो जाए, ये मैटर ना यूँ सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, बस वही है कि आप बैठ करके ठीक से तरीके से इस मसले पर बात भी नहीं कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है, अब चाहे किसी भी रीज़न से हो रही हो नहीं पा रही है। एक बात मतलब मैं अभी तक का इसका सार मैं आपको बताऊं तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, सार बता रही हूँ मैं, ये मत बोलिएगा रिपीट कर रही हूँ मैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये आपका वेट कर रहे हैं। काम से तो ये खुश हैं, काम से निश्चिंत हैं, अपने पैसों से निश्चिंत हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है इनके पास आ रहा है, बहुत निश्चिंत हैं चीज़ों को लेकर के। आपको लेकर के श्योर नहीं हैं, आपको लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, कोई एक जवाब नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हाँ आपसे क्या ये मैम हमसे शादी चाहते हैं? हाँ जी आपसे शादी चाहते हैं, इनकी एनर्जीज़ में शादी वाली एनर्जी है, आपको लेकर के एक लॉन्ग टर्म रिश्ता ये आपके साथ चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सीरियस लें एंड आपको एक सीरियस आंसर मिले। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो ये डेस्परेटली चाहते हैं कि आपकी फैमिली माने। ठीक है जी। अच्छा, वन मोर थिंग माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, यहाँ पर ना किसी की मॉम बड़ी अगेंस्ट नज़र आ रही है इस रिलेशन के। ठीक है जी, मे बी आपके पार्टनर की, जिनके लिए आप रीडिंग, जिनके बारे में सोच करके आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी, बट किसी की यहाँ मदर फुल्ली अगेंस्ट है इस रिलेशन के। ठीक है जी, फुल्ली अगेंस्ट है इस रिलेशन के, बिल्कुल खिलाफ नज़र आ रही हैं। एंड जब ये रिश्ता टूटेगा ना, लाइट आ गई, जब ये रिश्ता टूटेगा ना माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, तो जो मदर हैं, जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है ना, जो मदर हैं वो बहुत खुश होने वाली हैं, वो बहुत खुश होने वाली हैं। अब ये चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो, मदर नहीं है तो कोई मदर फिगर, एल्डर सिस्टर। ठीक है जी, आज मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से ना आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें बहुत आएंगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी, थोड़ा सा आप झेल लीजिएगा। अच्छा देखूं इस रिश्ते के लिए मान रहे हैं परिवार वाले, नहीं मान रहे हैं, देखूं, रुक जाओ मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ, कांच ले लूँ मैं फिर करती हूँ। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन, मैजिशियन, वाओ मैजिशियन। पाइसीज एक बात तो देखो क्लियर है, एक बात देखिए बिल्कुल क्लियर है, मैं स्वीट शुगर आईसी फाइसी कि अगर इनकी कहीं होती भी है ना, कहीं होती है आपके अलावा किसी और के साथ इनकी हो रही है, जा रहे हैं तो कहीं इनका रिश्ता बन भी रहा है तो बहुत ही मन मार के बना रहे हैं। किसी दूसरे रिश्ते में अगर ये जा रहे हैं, ये बहुत ही मन मार के जा रहे हैं। फाइसियंस आप इनको ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मुझे ये शख्स बड़े ही असहाय, बड़े परेशान, बड़े कंफ्यूज्ड, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद अगर किसी की तरफ जा भी रहे हैं तो बहुत ही बेमन से जा रहे हैं, बहुत ही बेमन से जा रहे हैं। इनको कोई खुशी नहीं है, ऐसा लग रहा है फाइसियंस के इस शख्स की खुशी, इनकी खुशी, मेल या फीमेल जो भी हैं, इनकी खुशी आपसे जुड़ी है। ये आप ही को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेटिंग फॉर यू। ठीक है जी, लेकिन वही है, ऐसा लग रहा है कि इन शख्स की चल नहीं पा रही है, इनकी चल नहीं पा रही है। अगर अभी इनकी बात कहीं नहीं बनी है तो आने वाले टाइम में ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी बात कहीं और होने लगेगी, बनने लगेगी, एंड
माय स्वीट शुगर पाइसियंस, ये बड़े ही बेमन से किसी की तरफ जाएंगे या किसी के साथ बात आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न इनका परिवार हो, रीज़न आप हो, रीज़न आपका परिवार हो, रीज़न कुछ भी रीज़न बन रहा हो, लेकिन चीज़ें आपके साथ नहीं बढ़ पा रही हैं, इसलिए बड़ा मन मार के ये कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, बट लेट मी टेल यू माय स्वीट शुगर फाइसी, दिस पर्सन इज स्टिल मैनिफेस्टिंग यू, स्टिल मैनिफेस्टिंग यू। अभी अगर आप मेरे से पूछो ना, मैम इनकी अभी की एनर्जी बताइए क्या है, क्या चाह रहे हैं ये चाह क्या रहे हैं, ये आपको चाह रहे हैं, ये आपको चाह रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको फाइसीज, ये आपको चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी चाह रहे हैं चीज़ें आपके साथ बढ़ें, चीज़ें आपके साथ हों, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, मुझे देखना था जिसकी भी फैमिली अगेंस्ट है, आपकी या इनकी, जिस किसी की भी, वो मानेगी या नहीं। बहुत कन्फ्लिक्ट है पाइसीज, बहुत कन्फ्लिक्ट है। परिवार को मनाने चलेंगे ना आप या ये, अगर परिवार को मनाने चलेंगे भाई, बहुत ही कन्फ्लिक्ट है, बहुत ही कन्फ्लिक्ट है। परिवार इतनी इजीली नहीं मान रहा है पाइसीज, नहीं, इतनी इजीली आप दोनों का परिवार मानता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ना इनका ना आपका। पाइसीज जिस किसी की भी अगेंस्ट है, उनकी फैमिली इजीली नहीं मान रही है। फिर भी अगर हम कहें मैम फिर भी बताइए मानेगी या नहीं मानेगी फाइनली, चलिए हम जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको भी फेस करेंगे, या जैसे भी हम मनाने का प्रयास करेंगे, ये मानेंगे, मान जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि फिर भी ये मानेंगे या नहीं मुश्किलों के बाद भी, तो हाँ ये मान जाएंगे। ठीक है जी, 9 की एनर्जी यहाँ 3 टाइम्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मानेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी पाइसीज, इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो भी कोई फैमिली अगेंस्ट है आपकी या इनकी, मदर सिस्टर जो भी कोई अगेंस्ट है इस रिश्ते के, ये बहुत लंबा टाइम लेंगे, बहुत लंबा टाइम लेंगे। मतलब इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट मैम मान तो जाएंगे ना? हाँ मान जाएंगे, लेकिन इतना इंतज़ार करने के लिए आप तैयार हैं, या इतना इंतज़ार करने के लिए ये तैयार हैं? ऐसा लग रहा है ये तैयार हो जाएंगे इंतज़ार करने के लिए अगर आपकी तरफ से इनको आश्वासन मिल जाए। ठीक है जी पाइसीज, मतलब वही है कि आप दोनों बैठ के अगर बात कर लें ना, 1 on 1, फेस टू फेस बैठ के अगर आप दोनों बात कर लें, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर लेंगे। परिवार को मनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ईजिली नहीं मानेगा, हाँ लेकिन मान जाएगा। आराम से नहीं मानेंगे लेकिन मान जाएंगे पाइसीज। बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको तो पाइसीज, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हो सके तो थोड़ा ईश्वर से मदद मांगिए। ठीक है जी पाइसीज, बट दिस पर्सन रियली लाइक्स यू एंड लव्स यू पाइसियंस। इनके मन में आपके लिए प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए बहुत ही स्नेह, आपके लिए इंतज़ार, आपके लिए काफ़ी कुछ इनकी नज़रों में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इनकी नज़रों में आपके लिए सपने भी नज़र आ रहे हैं पाइसीज, इनकी नज़रों में ना आपको लेकर के सपने भी हैं। मेरे को ट्रैवलिंग क्लेरिफाई करनी है। अच्छा एक सेकेंड, अभी करती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। 2 कार्ड हैं मुझे क्लेरिफाई करने हैं। हाई प्रीस्टेस, वाओ, आने वाले इवेंट कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं।
2 कार्ड क्लेरिफाई कर लूँ मैं? प्लीज क्लेरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मुझे पहले ही लगा था। पाइसेस जो मेल है ना, यहाँ पर जो भी कोई मेल है, आप मेल हैं या ये मेल हैं, जो भी कोई लड़का पुरुष मेल यहाँ पर है, ठीक है जी, वो फाइनेंसेस में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है फीमेल्स की एनर्जी ख़राब है, नो, 9 ऑफ कप्स एनर्जी उनकी भी ख़राब नहीं है, बट स्पेशली मुझे खास तौर से मेल्स के लिए आई है ये एनर्जी। जो भी कोई मेल है, जो भी कोई पुरुष है, जो भी कोई आदमी है यहाँ पर, लड़का है यहाँ पर, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। एंड ऐसा लग रहा है जॉब में कुछ पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा होगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कुछ तो आपकी जॉब में कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। एंड पाइसियंस, मुझे ना यहाँ पर मेल्स जो है, मेल्स पुरुष, उनकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ये कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसियंस जो मेल हैं, ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी फीमेल्स के लिए नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए परसेंटेज कम है, मेल्स के लिए परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है कि ये कहीं जा भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही है, प्रमोशन भी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है फाइनेंसिस से रिलेटेड, बहुत पॉजिटिव, ठीक है जी। इनको गेन्स हो रहे हैं, बिजनेस में है तो डील्स अच्छी हो रही हैं, ठीक है जी, एक बात। एंड फीमेल्स की यहाँ कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मे बी आप फीमेल हैं तो आपके लिए, आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनके लिए कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा पूरी हो रही है उनकी, ठीक है जी, फीमेल्स की। मतलब फीमेल्स के लिए ना सिर्फ फाइनेंसिस को लेके नहीं है, ये है कि कोई विश पूरी हो रही है, बट मेल्स के लिए ना खास तौर से फाइनेंसिस को लेकर के, खास तौर से पैसों को लेकर के, ठीक है जी, समझ गए आप? मे बी आप समझ गए होंगे। तो दोनों कार्ड क्लियरिफाई हो गए हैं, क्योंकि मुझे एम्प्रेस को करना था एंड वो हो ही गया है ऑलमोस्ट, कि फीमेल्स को ना यहाँ पर किसी तरीके की ग्रोथ मिल रही है, किसी तरीके की ग्रोथ, मे बी पता नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है जी। एट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। यहाँ ना पाइसियंस, अगर यहाँ कोई ब्लॉक है, मतलब ये ना ब्लॉकेज के लिए, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट के लिए, जो कोई भी ब्लॉक है ना यहाँ पर, जो कोई भी ब्लॉक है, वो शख्स अनब्लॉक होने वाला है। एंड अनब्लॉक होने के बाद ना बहुत ही काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है, आप उन्हें अनब्लॉक कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक होने वाले हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज खुलती हुई नज़र आ रही है, एंड ये चीज़ भी बहुत ही काफ़ी मैनिफेस्ट करने के बाद हो रही है। ये चीज़ भी ना बहुत मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स के बाद हो रही है, ठीक है जी, ये घटना जो हो रही है, एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर पाइसिस, अगेन जो एनर्जी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स कि यहाँ पर ना बहुत दिमाग लगा करके आप इस रिश्ते को, आप या आप दोनों मिल करके इस रिश्ते को ट्रैक पे लाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते को। बट अगेन इस रिश्ते में ना फिर से एक ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। यार आपके रिलेशन में तो बहुत ही प्रॉब्लम निकल के आ रही है पाइसिस आज, बहुत प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आज निकल के आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स पाइसिस। आप दोनों को एक होने में ना बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, बड़े सारे लोग अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों को ही बड़ा लड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ के लिए, बड़ा लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप दोनों साथ आ पाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये पाइसियंस कि ये जो है ना, ये जो शख्स है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो पार्टनर है आपके, ये ना अगेन फिर से, खुश हो चाहे कुछ भी हो, ये आपको लेकर के ना अगेन बहुत ही सैड होने वाले हैं। बहुत फिर से ना ये अजीब सा, मतलब आपको इनकी तरफ से ना एक अजीब सा जेस्चर मिलेगा भी, आप अपने आप ही समझ जाएंगे, अपने आप ही जान जाएंगे। ये ना बहुत ही ख़राब सी सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन फिर से आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो रीज़न, देखो ये और सैड एनर्जी में क्यों आते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब रीज़न तो देखिए आप ही है।
आप ही को मिस कर रहे हैं, बट स्टिल इसको थोड़ा सा ना और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या बात है। ये ना मतलब एक तो सैडनेस अभी है इनके मन में, इनके फेस पे एक सैडनेस अभी है, फिर खुश हैं कुछ चीज़ों को लेकर, बट अगेन ये सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई, ये जब दोबारा सैड होंगे तो ये किस चीज़ के लिए होंगे, क्यों होंगे? ओह, अगेन सैड इसलिए होते हुए नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, इस रिश्ते में ना फिर से कोई बाधा बनेगा। मतलब देखिए स्टोरी क्या समझ आ रही है, अभी इंतज़ार है, चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बट ये ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, मानते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर चीज़ें ट्रैक पर नज़र आ रही हैं, लेकिन अगेन फिर से कोई अगेंस्ट हो जाएगा, अगेन फिर से कोई नाराज़ हो जाएगा। नॉट नाराज़, इस रिश्ते के अगेंस्ट हो जाएगा, नाराज़ नहीं कहेंगे, इस रिश्ते के अगेंस्ट हो जाएगा या हो जाएगी। फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, किसी फीमेल के नाराज़ होने की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। अभी भी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो फीमेल्स ही ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर आइसी फाइसी, तो ये फिर से इस वजह से ये रीज़न बनेगा, एंड ये अगेन सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं, सैड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है मैं स्वीट शुगर आइसी फाइसी के ना या तो आप आने वाले टाइम में ना एक अगेन आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है कि आप दोनों फिर से बात नहीं करेंगे, आप भी कहीं दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एकांत में बैठते हुए, एकांत में समय स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड ये भी दूरियां बढ़ा रहे हैं लोगों से, किसी से भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी है। अच्छा लेट्स सी, जो नए के लिए देख रहे हैं पाइसियंस, जो पास्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई आ रहा है क्या? जो अपने पास्ट पे स्टक नहीं है, नए को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई आ रहा है क्या? माय गुडनेस, ओ माय गॉड, मतलब इतनी सुंदर एनर्जी है ना पाइसिस, 101% आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, एंड ये मैरिज है, मैरिज मैरिज मैरिज, शादी का प्रपोजल है, मैरिज है। बट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी नए रिश्ते की बजाय आप इसी रिश्ते पर काम करके इन्हें ही लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। या आप दोनों इस मिल करके इस रिश्ते पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल मान लीजिए अगर 10% यहाँ पर पाइसेस बिल्कुल ऐसे हैं कि इनसे बिल्कुल मन हटा चुके हैं, या इनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न से, एंड नया ही देख रहे हैं, तो 101% किसी नए शख्स के आने की एनर्जी है आपकी लाइफ में, माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी। एंड ये बहुत वेल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये अर्दी साइन होंगे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन होंगे, एंड इनकी वेल्थ बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बैकग्राउंड इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, ये जो शख्स आएंगे ना आपकी फैमिली या इनकी फैमिली में से, बट मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से लग रहा है इनके केस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मुझे लग रहा है पाइसेस आपके साथ कोई ऐसा लग गया है जो आपका रिश्ता होने ही नहीं दे रहा है, आपकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आपको इस चीज़ पर काम करना चाहिए, कुछ तो चीज़ आपके साथ ऐसी लगी हुई है, कोई नेगेटिविटी आपके साथ ऐसी लग गई है जो आपके रिश्ते को ना पनपने नहीं दे रही है। अब वो चाहे एग्जिस्टिंग रिश्ता हो या आने वाला फ्यूचर का कोई रिश्ता हो, ठीक है जी पाइसेस। तो थोड़ा आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नए का वेट कर रहे हैं ना अगर आप, तो नया रिश्ता आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स उसमें भी आएंगी, लड़ाई झगड़े उसमें भी दिख रहे हैं, मेहनत आपको वहाँ भी करनी पड़ेगी, मनाना आपको किसी ना किसी को इस रिश्ते के लिए भी पड़ेगा। तो है कोई ना कोई पाइसेस आपके ही, मुझे या आपकी तरफ या आपके साथ ही कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा शख्स है नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, जो आप ही का रिश्ता नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है जी, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है पाइसियंस। पायरा ले सकते हैं आप मुझसे इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है जी पाइसिस। लेट्स सी मोर फॉर पाइसिस, फॉर माय स्वीट शुगर आइसी पाइसी। फॉर माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी। फाइसियंस ये ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस, ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
for Pisces, please. Change, okay. Mature women, okay. Message of concern, house thief. मैं क्या ही रही हूँ Pisces, mature women. यहाँ पर ना Pisces, trust me on this, कोई लेडी है, ठीक है जी, आपसे बड़ी हैं उम्र में, ये आपके लिए चीज़ें बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक करती हुई नज़र आ रही हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है जी. मे बी आपको शो ना कर रही हूँ, ये आपको अपना असली एक्चुअल फेस ना दिखा रही हूँ, बट येस यहाँ पर एक फ़ीमेल की एनर्जी है जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं. हर चीज़ में आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं. आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है, किसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अगर ये मदर से अलग कोई हैं, ठीक है जी, आपकी माँ से अलग, अच्छा माँ से अलग ही हैं, वैसे आपकी मदर मुझे लग नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये आपकी मदर की एनर्जी नहीं है. नो, मुझे बहुत ज़्यादा ये रिलेटिव की एनर्जी आ रही है. कोई लेडी है, मेच्योर है, ठीक है जी, आपसे कुछ बहुत खुश नहीं है, आपको जो मिल रहा है उस चीज़ से वो खुश नहीं है, आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, आपके लिए ना प्रॉब्लम्स ही खड़ी करती हुई नज़र आ रही हैं. आपकी बातों, आपके काम से ये खुश नहीं है, आपकी लाइफ से ये खुश नहीं है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ से ये खुश नहीं है, ठीक है जी. तो आपके रिलेशंस में भी यही प्रॉब्लम खड़ी करती हुई नज़र आ रही है, आपके रिलेशन में यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी. मैं स्वीट शुगर Pisces एंड आईसी Pisces, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. मे बी ये रिलेशनशिप से जुड़ा भी हो सकता है. एंड इसके अलावा एक एनर्जी मुझे और लग रही है कि आप ना कोई प्रॉपर्टी या तो ले रहे हैं, सेल परचेज कुछ तो आप कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, लीज़ पर ले रहे हैं, बट यस यहाँ पर ना प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं. मे बी आप प्लॉट ले रहे हैं, मे बी आप फ्लैट ले रहे हैं, मे बी आप घर ले रहे हैं, मे बी आप घर बना रहे हैं, मे बी आप घर बेच रहे हैं. आप कुछ तो यहाँ प्रॉपर्टी से जुड़ा कर रहे हैं Pisces, जो कि ये ना बहुत बड़ा चेंज होगा. ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव नहीं है. इससे ना आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है जी. जो भी ये आप डील करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी की, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है जी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. एंड एक एनर्जी ये भी है Pisces, अगर आप काफ़ी टाइम से अपने घर के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, घर बनाना है, घर खरीदना है, या घर को लेकर के कोई भी एनर्जी थी, घर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी आपके रहने से रिलेटेड है ये, वहाँ पर ना आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. अभी आप देखिएगा आपकी मैनिफेस्टेशन क्या थी. मे बी आप घर बदलना चाह रहे थे, एड्रेस बदलना चाह रहे थे, मे बी आप घर खरीदना चाह रहे थे, मे बी आप बनाना चाह रहे थे, या मे बी घर में ही कोई कंस्ट्रक्शन, कोई चेंज लाना चाह रहे थे. तो यस, वो चेंज हो रहा है, ये आपके रहने से रिलेटेड है, चेंज हो रहा है, चेंज पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी. मैसेज ऑफ कंसर्न, माय स्वीट शुगर आईसी Pisces, आपको ना कहीं से कोई मैसेज ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जिससे आपको थोड़ी टेंशन होने वाली है. इसको मैं और क्लैरिफाई कर देती हूँ, बट यस यहाँ पर ना किसी का कोई ऐसा मैसेज आने वाला है आपको जिससे आपको थोड़ी टेंशन हो जाएगी. मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ टेंशन कैसी है, किस डायरेक्शन में जा रही है. व्हाट टेंशन, क्या है ये टेंशन. ये मैसेज ऑफ हो आपके रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है. ऑफ मैंने इसलिए बोला ना, आपकी रिलेशन को लेकर के ना कुछ अच्छी सी एनर्जी नहीं आ रही बार बार. Pisces, ये रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ मैसेज है. कोई ऐसा मैसेज आपको आएगा, किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिससे आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं. बट यस यहाँ ना मे बी आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई बात आपको पता चले, मे बी आप ही की बात कोई इधर उधर कर दे, आपके मैसेजेस आपका स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज दे, या कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जिसकी वजह से ना आपको थोड़ी टेंशन होती हुई नज़र आ रही है. रिलेशन से जुड़ा है ये कोई मैसेज, कोई बात आपको ऐसी पता चलेगी. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि कोई अफवाह होगी, ये अफवाह मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपको पता चलेगी एंड आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड थोड़ा सा टेंस, थोड़ी सी टेंशन, ठीक है जी. मैं स्वीट शुगर आईसी Pisces है यहाँ पर ये एनर्जी कि आपको ना कोई ऐसा मैसेज या कुछ आएगा. For Pisces, for my sweetie Pisces, for my icy Pisces, I love Pisces. I actually love Pisces. मुझे मीन राशि मुझे बहुत पसंद है. मुझे नहीं पता मुझे मीन राशि क्यों पसंद है. अच्छा, ज्योतिष का एक पार्ट है, पता नहीं कितने लोगों को यहाँ ज्योतिष आता है. ज्योतिष में होता है ना एक क्या कहते हैं उसको, प्रत्यष्टक वर्ग होता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं. उसमें ना हर ग्रह अलग अलग राशि को अंक देता है. तो मेरे सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया था. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको,
मेरे बर्थ चार्ट में ना पाइसिस को, मीन राशि को सभी ग्रहों ने सबसे ज़्यादा अंक दिए हैं, इसलिए भी मुझे पाइसिस सबसे ज़्यादा पसंद है। फॉर पाइसिस टेम्पल पैथ एनवी, देखो भाई कितनी बार आ गया ना इस बार, मैजिशियन एंड मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक वाली एनर्जी आपकी रीडिंग में बार बार निकल के आ रही है, ठीक है जी। एनवी देखो कहाँ आया, मेच्योर विमेन क्यों, जस्ट ऊपर। माय स्वीट शुगर पाइसेस, ट्रस्ट में ऑन दिस, कोई लेडी है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, आपके रिलेशन के अगेंस्ट है, आपकी चीज़ों के अगेंस्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा खुंदक खाए हुए, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। कोई है यहाँ पर, फीमेल ही एनर्जी है, मेल नहीं है। थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, किसे एंटरटेन कर रहे हैं, किसे आपने मुँह बोली बहन, बुआ, चाय, ताई, चाची क्या बनाया है, थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपको देख करके खुश नहीं है। अपनी बातें देना बंद करिए माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, बातें बांटना, अपने बारे में बताना बंद कीजिए, अपने बारे में बताना बंद कीजिए। ये रिश्ता अगर आप मुझसे पूछें तो ये बड़ी बहन का बन रहा है, ठीक है जी, और ये बन रहा है आपकी बुआ, ताई, चाची, कुछ इस टाइप का रिलेशन ये बन रहा है। मतलब ये ना कोई ऐसी फीमेल है जिसके बारे में ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचेगी, बट आपकी तरफ कोई है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुंह बोली हो आपने ना, बस मुंह बोला रिश्ता एक आपने बना लिया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बातें शेयर मत करिए पाइसेस, अपनी बातें शेयर मत करिए, इनको नहीं अच्छा लग रहा है, इनको कोई खुशी नहीं मिल रही आपकी खुशी से, ठीक है जी। डोंट शेयर इट, बहुत ज़्यादा जेलस है ये आपसे। मैं कह रही थी ना कि एक नेगेटिविटी मुझे आपके साथ लगी हुई नज़र आ रही है। ये वाला जब डेक चल रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना पाइसेस कि एक तरीके की नेगेटिविटी आपके साथ लगी हुई नज़र आ रही है, कि आपके साथ लगी हुई है। ये वही नेगेटिव एनर्जी है, ये वही नेगेटिव एनर्जी है कि कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हैं आपसे जेलस हैं, आपकी तरक्की से जेलस हैं, इनकी नेगेटिविटी आपके साथ लगी हुई है, इसलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है जी, इसलिए नहीं बन रहे। तो क्या करें मैम, इस चीज़ से बचने के लिए माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जाइए, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जाइए, जिसे भी आप मानते हैं उनके पास जाइए, ठीक है जी। डिवाइन पावर की आपको ज़रूरत है, एक यूनिवर्स से हेल्प की, ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है। अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है जी। आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस को भी ये लेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं, एंड इमोशनली भी आपको बार बार डाउन कर देती है, एंड आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है। अचानक से आप लो फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं, अचानक से कभी आप हंस रहे होते हैं, कभी आप रो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, ठीक है जी। अपनी बातें देना बंद करिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइए, माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, ठीक है जी। मत शेयर करो, क्योंकि इनकी मेरे फेवरेट हो यार आप, एंड इनकी नज़र आपको लग रही है, इनकी नज़र आपको लग रही है, ये जेलस हैं आपसे। डोंट शेयर इट, मत शेयर करो, किसी को मत बताओ आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मत बताओ, ठीक है जी। फाइसीस एंड ईश्वर की शरण में जाओ, टेम्पल पैथ जाना है आपको, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके पास जाएंगे आप, मुझे नहीं पता किन्हें आप मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं जाइए। एंड हो सके किसी, अगर मतलब आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके इधर, तो मतलब जो हिंदूज़ हैं वो तो करेंगे, बाकी अगर दूसरे धर्म के भी सुन रहे हैं कर सकते हैं तो करिएगा। फीमेल जो गॉडेस हैं, फीमेल जो भगवान ईश्वर का जो फीमेल रूप है, जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, है ना, ऐसे उनकी थोड़ी यदि आप आराधना कुछ कर सकें तो ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये फीमेल एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फीमेल एनर्जी की ही हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि माँ शेरा वाली हो गई या लक्ष्मी माता हो गई, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो किसी फीमेल गॉडेस की, ईश्वर के किसी स्त्री रूप की आपको मदद लेनी चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा उनकी शरण में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा अर्पित करना चाहिए, कुछ चढ़ाना चाहिए उनको, ठीक है जी। थोड़ा सा मतलब अपने बजट के हिसाब से, जैसे आपकी जेब पॉकेट अलाउ करे, ठीक है जी। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है ये फीमेल की ही है, ये जो नज़र है ये फीमेल की है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये कर सकें। अदरवाइज़ जो भी आप कर सकें ईश्वर के तरफ जाने के लिए आप करिएगा, ठीक है ना, करिएगा। एंड
इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मैजिशियन इन द मिरर हो रही है, 10% आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है फाइसियंस। मान के चलिए इस बात को, मुझे नहीं पता आपने क्या मांगा था क्या नहीं मांगा था, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन थी, रिश्ते को लेकर के थी या किसी और चीज़ को लेकर के थी, मुझे हिचकी आ रही है, आप लोग याद कर रहे हैं, किसी और चीज़ को लेकर के थी या किसी भी चीज़ को लेकर के थी, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। अच्छा देखो इसको, चलो मैं आपके लिए बोल देती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने फाइसीज के लिए। क्या देख रहे हो मैम? मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ आपकी कौन सी पूरी हो रही है? अरे मेरी आईसी पाईसी की कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मैं भी तो देखूँ क्या मिल रहा हो बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वन मोर प्लीज। अरे वाह क्या बात है, थैंक गॉड पॉजिटिव ही कार्ड्स आए हैं। फाइसिस एक तो पैसों से रिलेटेड है, दूसरा फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, ठीक है जी। किसी का ये फ्रेंड्स वाली एनर्जी ज़्यादा है कि किसी का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरा कोई फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है। तीसरा किसी के थ्रू आपको हो रहा है, किसी फीमेल के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप खुद फीमेल क्यों ना हो, बट येस यहाँ पर किसी फीमेल के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। मोटा मोटा अगर हम कहें तो ये फाइनेंसेस से जुड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। बट इसके अलावा भी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है ना फाइसिस, पूरी होगी, आई एम टेलिंग यू, होगी फॉर फाइसिस। फॉर आईसी फाइसी, वाओ बड़े समय के बाद रिकन्सिलेशन आया यार किसी की रीडिंग में, आई एम सो हैप्पी। फाइसियंस, वेरी सून अनरिक्वेटेड लव, सेपरेशन, एक्सप्रेस योर लव, रिकन्सिलेशन। वाओ सी कितनी सुंदर एनर्जी है। देखिए क्योंकि आपके करंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो बहुत जल्द माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी आपकी तरफ कोई आएगा, बहुत आपको प्यार व्यार दिखाएगा। लेकिन ये बहुत ही फेक शख्स हैं, बहुत ही नकली इनका प्यार है, ये बहुत ही ड्रामा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ड्रामा करके दिखाएंगे। जो भी कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फेक है, बिल्कुल ड्रामा है, निरा कोरा ड्रामा है, ठीक है जी। जो भी कोई नए शख्स आ रहे हैं झूठ बहुत बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और कुछ नहीं है। प्यार नाम की कोई चीज़ इनके मन में मुझे नहीं नज़र आ रही बिल्कुल भी, एंड आएंगे ये आपकी तरफ ना बड़ी जल्दी आते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इनसे आपका सेपरेशन होगा एज सुन एज, जब आप इनको देख लेंगे ना कि हाँ ये बिल्कुल ड्रामा एंड फेक कर रहे हैं आपके आगे, एंड आप समझ जाएंगे, आप यू नो पता चल जाएगा आपको। फाइसीज जो है ये 12वीं राशि होती है, सबसे आखिरी राशि होती है, ये बड़ी ही इंट्यूटिव राशि होती है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है माय स्वीट शुगर फाइसीज। तो आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स ड्रामा कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बहुत जल्द कोई नया शख्स आ रहा है, लेकिन ये बहुत ड्रामेबाज, बहुत फेक है, नकली है, फेक आदमी है, फेक औरत है, नकली, इनके इमोशंस नकली हैं, सब कुछ नकली है, ड्रामा दिखावा बहुत करेंगे। जब आप ये चीज़ पकड़ लेंगे आप इनसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। देन आपके पहले वाले पार्टनर के साथ ही रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनके साथ ये चल रहा है ना आपका इंतज़ार, ड्रामा, वेटिंग, दिस एंड दैट, फैमिली ड्रामा, ये सब जो चल रहा है, एक नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, शादी की बात नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है, फलान सॉरी फॉर माई वर्ड्स, डोंट नो मैंने क्या बोला अभी। खैर, बॉटम ऑफ द डेक ट्रू लव। तो आपका रिकन्सिलेशन होगा माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, फिर से इन्हीं के साथ आप रिलेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले वाले, नए वाले नहीं, नए वाले भी बहुत दिखाएंगे, लेकिन आपको रास नहीं आएगा क्योंकि वो नकली होगा। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाएंगे एंड आपका रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है जी। क्योंकि यही शख्स ना मुझे आपके ट्रू लव नज़र आ रहे हैं, एंड आप खुद भी इस चीज़ को फील करेंगे फाइसीज, आप खुद भी इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ ये जो है आपकी, ये जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बात नहीं बन पा रही है, यही आपके ट्रू लव हैं, ठीक है जी। यही आपके असली और सच्चा प्यार हैं, ठीक है जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब इनकी एंट्री होगी ना आपकी लाइफ में, तो आपको ना एक रियलाइजेशन होगी कि हाँ यार मैं मतलब एक्चुअल में मुझे कौन प्यार करता है, एक्चुअल में लव का मतलब क्या है। ये चीज़ ना आपको तब रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। कब? जब आपकी तरफ एक नया फेक आदमी, नई फेक औरत आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी ऐसे फेक शख्स की एंट्री हो रही है जिनके आने से ना कोई रियलाइज़ होगा कि हाँ कि एक्चुअल में आपसे प्यार कौन करता है,
एंड आपका रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है जी। जो चाह रहे थे ना वो खुश हो जाएं, रिकन्सिलेशन आपका होगा ना, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब बिल्कुल हक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दिखाएंगे आप दोनों एक दूसरे को, बहुत ही सच्चा प्यार आप दोनों का निकल के आएगा एक दूसरे के लिए, ठीक है जी। आईसी फाइसी, बट आप चाहें ना चाहें फाइसीज, यहाँ पर तो एनर्जी यही है। You're very close. Energy is gaining momentum. Luck is on your side. Wow, just wow. Pisces, अब आप कहोगे मैम जॉब का नहीं बताया, बिजनेस का नहीं बताया, इसका नहीं बताया, उसका नहीं बताया। देख लो, मतलब शुरू से लेके अभी तक रिलेशंस को लेकर ही कार्ड निकल के आ रहे हैं, मेरी गलती नहीं है Pisceans. You're very close to achieve your goal. Energy is gaining momentum. Nothing will come of this situation. Luck is on your side. My sweet sugar IC Pisces. काम की एनर्जी आ गई, खुश हो जाइए। जिनको शिकायत थी काम का नहीं बताया, काम की एनर्जी आ गई है। Pisces, you're very close to achieve your goal. ये वर्क से रिलेटेड है, जो भी आपका वर्क से रिलेटेड गोल है ना, जो भी आपने बनाया है, जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं, कोई जॉब, कोई एग्ज़ाम, कोई बिजनेस, कोई डील, को कुछ भी आपका गोल है ना, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट। आप उस गोल को बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, ज़रूर करेंगे। डिवाइन हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ईश्वर की मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ज़रूर मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, तो आप बहुत जल्द जो भी कोई आपका गोल है उसको अचीव करेंगे। एक बात, एंड लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, किस्मत आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स एंड चिल होकर के आगे बढ़ना है। अपने जो भी आपका लक्ष्य आपने बनाया है उसके प्रति बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फाइसीज, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एक बात, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप मतलब जो भी आप कर रहे हैं ना, फुल फोर्स के साथ करिएगा पाइसेस, बिकॉज इस वक्त ना मोमेंटम बिल्कुल ऐसा हुआ है कि आप ज़रा भी ढीले पड़े हैं, चीज़ें बिल्कुल रुक जाएंगी। तो मतलब इसको ऐसे समझ रहे हैं, यू वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल ना, मतलब आप अब रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, ढीले नहीं पड़ सकते, ठीक है जी। ढीला नहीं पड़ना है, जो भी कर रहे हैं ना फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ करिएगा, अपना 101% 200% दे के करिएगा। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, आप बहुत जल्द अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। जो भी आपका वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है जी। अगेन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सैड नहीं होना है, बैठना नहीं है, आलसी नहीं होना है, समय बर्बाद नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर नुक्कड़ पे खड़े होकर चिट चैट में समय बर्बाद नहीं करना है, इंस्टा पे रील्स देखते देखते समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपना बेशकीमती समय, वक्त फोड़ देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक है जी। उसको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ईश्वर रेडी है आपको बहुत कुछ देने के लिए। आपको रिसीवर बनना है, आपको रिसीवर बनना है, ठीक है जी। जो जिस एनर्जी में आप चल रहे हैं ना, उस फ्लो के साथ चलते रहिए। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, आलसी मत हो जाइएगा। इस एक कार्ड से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप आलसी ना हो जाएं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। कभी कभी क्या होता है ना, जब किस्मत हमारा साथ देती है तो हम आलसी पड़ जाते हैं। जब चीज़ें होने लगती हैं ना, तो हम पूरा आलस कर जाते हैं कि यार हो तो रहा है, तो वो नहीं करना है फाइसीज, वो नहीं करना है। किस्मत साथ दे रही है तो आपको भी अपना 101% देना है, ठीक है जी। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। फाइसीज, रोमांस को लेकर के, रोमांटिक लाइफ को लेकर के जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, किसी शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज, शादी, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ को लेकर के आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, खुश हो जाइए, पूरी होगी, पूरी होगी। मतलब आप आज की रीडिंग में ना पाइसेस, आप मुझे बहुत लकी नज़र आ रहे हैं, बहुत लकी नज़र आ रहे हैं, बहुत लकी। जब ये आ गया ना लक इज़ ऑन योर साइड, तो समझ जाइए ये ईश्वर का डायरेक्ट मैसेज है, ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो करना चाह रहे हो ना करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ढीले मत पड़ो, आलसी मत बनो, एंड जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये डायरेक्ट यूनिवर्स का, आपके एंसेस्टर्स का, जिन्हें आप मानते हैं, उनका मैसेज है कि आई एम विद यू,
तुम्हारी किस्मत के, तुम्हारे लक के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, अपना 200% दीजिए, ठीक है जी। 100 तो दुनिया देती है, आप 200% दीजिए। माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, जो जल रहे हैं ना आपसे, ये जो जल रहे हैं आपसे, ये जो जल रहे हैं ना आपसे, ये जो भी कोई ये फीमेल एनर्जी निकल के आई आपसे जल रही है, इतना अच्छा करो पाइसिस, इतना अच्छा परफॉर्म करो, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि ये ना जल भुन के राख हो जाए, राख हो जाए। इतना जो जल रहा है ना उसको इतना जला दो, अपनी परफॉर्मेंस से इतना जला दो कि सामने वाला बंदा ना राख हो जाए, गायब ही हो जाए। समझ गए आप? तो पाइसियंस, ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है जी। आलस नहीं करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, इधर उधर की नहीं सुननी है, ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी गोल सोचा है उसकी तरफ हार्डवर्क करेंगे, 200% देंगे। ईश्वर आपके साथ है, लक के रूप में आपको सफलता 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है जी। और बताइए आपको क्या चाहिए? मतलब ये मेरी रीडिंग होती ना, मैं तो नाचती, मैं तो मतलब खुशी से पागल ही हो जाती। मतलब किसी नहीं चाहिए यार लाइफ में, मतलब सब कुछ इजीली आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत ही अच्छी एनर्जी, वाओ। सी लास्ट कार्ड भी क्या आया है? सी पाइसिस, हर डेक से आखिरी कार्ड ना रोमांस निकल के आ रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और बताओ क्या चाहिए मुझे, बताओ तो, और आपको चाहिए क्या? भाई साहब हद हो गई, मतलब हर डेक की देख रहे हो, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता पाइसिस, ये ना इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर डेक के आखिरी कार्ड क्या आ रहा है? रोमांस। जो भी रोमांस को लेके उस डेक में कार्ड ना वही आ रहा है लास्ट में, हद ही हो गई। इम्प्रूविंग हेल्थ, इट्स अप टू यू माई स्वीट शुगर आइसी फाइसी, इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सेहत को लेकर के जो भी कोई मसला था, कंसर्न था, वो दूर हो रहा है। मुबारक हो आपको, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो रही है पाइसिस। कोई डिजीज़ थी, कोई रोग था, कोई परेशानी थी शरीर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कोई भी आपका कंसर्न था, कोई भी कैसा भी XYZ कैसा भी, मैं कह रही हूँ कैसा भी, वो दूर हो रहा है। वो चीज़, वो बीमारी, वो डिज़ीज़, वो कुछ भी है वो दूर हो रही है। एंड आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आप हेल्दी हो रहे हैं, डे बाय डे आप ठीक हो रहे हैं। बहुत जल्दी माय स्वीट शुगर फाइसिस, बहुत जल्दी आप स्वस्थ होने वाले हैं। स्वस्थ, जो भी कोई डिज़ीज़ थी, जो भी कुछ था, वो ठीक हो रहा है, वो आपका पीछा छोड़ रहा है। कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी थी ना आपको, वो आपका पीछा छोड़ रही है। एंड आप स्वस्थ होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। एंड आप फिट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप बहुत जल्द माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी फिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिट, नॉट द राइट टाइम, वेट, इट्स अप टू यू माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी। हेल्थ को लेकर के ना कोई लापरवाही नहीं करनी है, नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है कि आप हेल्थ को लेकर के कोई भी लापरवाही कर दें। लेट्स से आपकी कोई बीमारी है या कुछ भी चला आ रहा है एंड आप परहेज़ कर रहे हैं एंड आप बिल्कुल ठीक होने की कगार पर हैं एंड आपने अभी परहेज़ तोड़ दिया। ये मूर्खता नहीं करिएगा, ये मूर्खता नहीं करनी है। 2 मिनट के मज़े के लिए ना अपनी हेल्थ को या अपनी किसी डिजीज़ या किसी भी चीज़ को बिगाड़ना नहीं है, अपना रूटीन नहीं बिगाड़ना है, ठीक है जी। अपना रूटीन मत बिगाड़ना माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, नॉट द राइट टाइम। अगेन ये नॉट द राइट टाइम एंड देखो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, दोनों साथ साथ आए हैं। अगेन मुझे यही एनर्जी दे रहे हैं कि भाई ये सही समय नहीं है आलसी होने का, ये सही समय नहीं है पाइसिस लापरवाही का। लापरवाही मत करिएगा, ना ही स्वास्थ्य को लेकर के, ना ही लाइफ को लेकर के, ना ही लव लाइफ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के लापरवाह नहीं बनेंगे आप। कार्ड्स मना कर रहे हैं पाइसिस, क्लियर एनर्जी है माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी कि आप लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है जी। किसी भी चीज़ के साथ नहीं, अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ के साथ भी नहीं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप ढीले मत पड़ जाइएगा, दैट्स इट। मेरा बस इतना मत, जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि प्रभु इज़ गिविंग यू, वो आपको दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं। बस आप जो है ढीले मत पड़ जाइएगा, ठीक है जी। फाइसियंस, इट्स अप टू यू।
वेट रोमांस। वाओ, इट्स अप टू यू की एनर्जी क्लियर है माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, आपके ऊपर है कि आप इस रीडिंग को मानते हैं नहीं। इट्स अप टू यू, आप इस रीडिंग में विश्वास करते हैं नहीं, बिलीव करते हैं नहीं। इट्स अप टू यू, आपकी हेल्थ जो ठीक हो रही है उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हो उसमें ईमानदारी बरतते हैं या नहीं। इट्स अप टू यू, जो रोमांटिक लाइफ, न्यू रोमांटिक लाइफ और रोमांस की एनर्जी आई है, आप उसको खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं नहीं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू की एनर्जी बिल्कुल यही एनर्जी दे रही है कि आपका विश्वास है माय स्वीट शुगर आईसी पाइसी। अगर आप इस रीडिंग में दिखाते हैं इट्स अप टू यू, आप नहीं दिखाते हैं इट्स अप टू यू। अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके बैठे हैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, तो नहीं होगा, इट्स अप टू यू। लेकिन आप अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके बैठे होगा, जो भी रीडिंग में आया है होगा एंड होगा ही होगा, तो होगा 101%। इट्स अप टू यू पाइसेस, इट्स ऑल अप टू यू। बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी कि जो भी चीज़ यहाँ निकल के आई है ना वो 100% गारंटीड हो, 100% गारंटीड हो। ठीक है जी माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी। अच्छा, वेट के लिए ना, वेट की एनर्जी ये है फाइसीज कि आपको ना थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। आपकी लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना फाइसीज, वो आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है आपके रोमांस के लिए। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वेट, थोड़ा रुकिए। जो भी मैनिफेस्ट किया है ना आपने अपनी लव लाइफ में, जिस भी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है वही आपको मिलेंगे। अब आप एक्स को कर रहे हैं, नेक्स्ट को कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। अगेन इट्स अप टू यू। रोमांटिक लाइफ में भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिलेगा। इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सी रोमांस, इट्स अप टू यू। कितनी हिचकी, कितना याद करोगे आप मुझे, मतलब आप मुझे बता दो, आप मुझे कितना याद करोगे। जितना मैं आपको याद करती हूँ ना उतना ही आप मुझे याद करते हो। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, रोमांस को लेकर के ना जो मुझे एनर्जी आ रही है, मैं आपको ईमानदारी से वो बता रही हूँ। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना रोमांस को लेकर के, रोमांटिक लाइफ को लेकर के, वही आपको मिलेगा। रोमांटिक लाइफ में वही आपको मिलेगा। ठीक है जी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर पाइसेस प्लीज़। लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये बात तय है कि रोमांस को लेकर के आपके दिन अच्छे आएंगे। आपकी रोमांटिक लाइफ जो है ट्रैक पर आएगी। एंड जो आपने मैनिफेस्ट किया है, मतलब अगर आप पास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिकन्सिलेशन 100% होगा। नेक्स्ट कर रहे हैं या करंट रिलेशन में ही जिनके साथ आप अभी हैं उनके साथ आप चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं उन्हीं के साथ ट्रैक पर आ जाएं, आएंगी। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस for my IC Pisces please. From Aries to Pisces for my IC Pisces. Aries, my sweet sugar Pisces, if you're dealing with Aries, अगर आप किसी Aries के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू Pisces। ये आपका बहुत वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन में बहुत एफर्ट डालने को तैयार हैं आपकी तरफ। किसी बहाने से ये आएंगे भी, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Pisces, एरीज वाले आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी दुआएं चल रही हैं, बड़ी प्रेयर्स चल रही हैं इनकी, बड़ा इंतजार चल रहा है इनका आपको लेकर के। एंड ये इस रिश्ते पर पूरे एफर्ट डालने को तैयार हैं, पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस वांट्स मैरिज और नथिंग एल्स। दिस पर्सन वांट्स मैरिज, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू। टॉरस वाले आपको अपने पूरे संसार के जैसे देखते हैं कि आप ही हैं जो भी हैं इनके लिए, या आपसे, आपके अलावा किसी और चीज़ को, किसी और शख्स को देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माई स्वीट शुगर आईसी फाइसी टॉरियंस आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं। मैरिज भी ऐसी चाह रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल, सबके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स के साथ। एंड दिस पर्सन सीज यू परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ ये आपको देख रहे हैं। बट यहाँ पर एक फीमेल है जो इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड टॉरियंस उस फीमेल से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कोई भी हो सकता है, ये इनकी तरफ भी हो सकती है, ये आपकी तरफ भी हो सकती है, ये एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकते हैं जो इस मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिनसे टॉरियंस परेशान है।
जेम्स, इफ़ यू डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जेमिनाई वाले इज़ फुल्ली इन लव विद यू, जेमिनाई वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जेमिनाई वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये परेशान बहुत नज़र आ रहे हैं, बड़ा हारा हारा सा फील कर रहे हैं माय स्वीट शुगर पाइसेस। जेम्स बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, जेम्स को ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी, बड़ा हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, आपको बार बार ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी ना किसी काम के बहाने, बड़े रोमांटिक एंड बड़े इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी, इनके इमोशंस बड़े हाई नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, बड़ा उमड़ रहा है प्यार इनका, बड़ा उमड़ रहा है आपको लेकर के, लेकिन बड़ा बड़ा लो डाउन खराब फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ये। कैंसर, इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर बड़ी दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात, कैंसर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, पाइसिस कैंसेरियंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, यानी ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उतना ही नहीं ये आपकी तरफ इमोशनली भी हैं, हर तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, बहुत आपको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो इस रिश्ते को नज़र बहुत लगी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ी नज़र लगी है इस रिश्ते को, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। ये किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करेंगे, माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, किसी काम के बहाने आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, एंड किसी काम के बहाने ही ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, एंड किसी बहाने से ही आपको मिलने भी बुलाएंगे। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, इनके साथ आपकी मीटिंग ज़रूर होगी, आपसे ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आएंगे ज़रूर, इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी मिलेगा आपको, इनकी तरफ से जेस्चर भी मिलेगा, ये आएंगे भी एंड आपको कॉल या मैसेज भी करेंगे, ठीक है जी। मैंने कैमरा कितना हिला दिया ना। लियो, इफ़ यू डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, माय स्वीट शुगर आइसी फाइसी, लियोज ना बड़ी झूठी सी अकड़ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन गुस्सा है नहीं एक्चुअल में, ठीक है जी, ये ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में गुस्सा है नहीं, इनके मन में प्यार बहुत है, एंड थोड़ा सा गम, थोड़ा सा दुख इनके मन में नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन को चलाने में ना बड़ी परेशानी आ रही है, उस चीज़ से बड़े थके हुए, बड़े हारे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कितने एफर्ट डालूँ मैं, कितनी मेहनत करूँ मैं, किस किस को मनाऊँ मैं, इस चीज़ से ना ये बड़े थक गए हैं, बड़े हार गए हैं, ख़राब फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एक बात, एंड लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, बड़ी झूठी अकड़ इन्होंने बना के रखी हुई है, बहुत फेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, फेक फेस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बड़े स्टक नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ले भी नहीं पाएंगे अभी कुछ टाइम तक तो, एंड ये भी किसी चीज़ के बहाने आपको अप्रोच करेंगे लेकिन बहुत स्वीटली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। वर्गोस, इफ़ यू डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ डिसअपॉइंटेड, किसी वजह से वर्गो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, बड़ा हारा हुआ फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, बट गुड थिंग इज़ थर्ड पार्टी जा रही है, बट स्टिल इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत नज़र आ रही है, बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है। वर्गोस बहुत डाउन, बहुत लो, बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, बड़ा हारा हुआ फील कर रहे हैं, बड़े डरे हुए फील कर रहे हैं, आपसे डर भी रहे हैं, आपको फेस भी नहीं कर सकते, बहुत डेड एनर्जी में हैं आप दोनों ही, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये रिश्ता ट्रैक पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों ही डिसअपॉइंट हैं, बट येस जो भी कोई थर्ड पार्टी थी इस रिलेशन में वो जाती हुई नज़र आ रही है, वो निकल रही है, ठीक है जी। एंड लिब्रा, इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लिब्रा के साथ आपका, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है, लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट बहुत नज़र आ रहे हैं। अगर इस वक्त आप लिब्रा के टच में आ भी जाते हैं तो भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है जी, किसी ना किसी वजह से कोई मेल है यहाँ पर जो इस रिश्ते के बड़े अगेंस्ट हैं एंड इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, एंड अगर जो भी कोई मेल है ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो नाराज़ भी काफ़ी हैं, ठीक है जी, बट स्टिल लिब्रा का अट्रैक्शन आपकी तरफ ख़त्म नहीं हुआ है, वन थिंग, एंड लिब्रास की तरफ ना कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, यानी कि इनकी लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिस वजह से ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, बट लिब्रा इज स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, तो लिब्रा वाले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आएंगे, लेकिन थोड़ी एनर्जी ऐसी है कि टाइम लगेगा, इनको वक्त लगेगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज वॉचिंग यू, स्कॉर्पियो इज स्टॉकिंग यू, स्टॉक कर रहे हैं आपको, वॉच कर रहे हैं आपको, ठीक है जी, गेट टुगेदर चाहते हैं आपके साथ, मिलना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इस चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड का ही सहारा ले रहे हैं आप तक ये बात पहुंचाने के लिए भी, ठीक है जी, बहुत वॉच कर रहे हैं आपको, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एक बात, बड़ी उम्मीद में बैठे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, सुधरेंगी, और अच्छी बात भी है कि होंगी, इनकी उम्मीद रखना गलत नहीं है, स्कॉर्पियो के साथ आपका रिलेशन सुधरेगा। एक चीज़ और है यहाँ पर, स्कॉर्पियो को ना ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको जेस्चर देते हैं, आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, बात करते हैं, कॉल या मैसेज करते हैं, तो आपकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं मिलेगा, इसलिए भी ना इनकी थोड़ी हिम्मत हो नहीं रही है आपकी तरफ आने की या कोई जेस्चर देने की।
इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज इज सो कंफ्यूज, सैज लाइक्स यू, सैज आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सैज बहुत कंफ्यूज है। क्यों है कंफ्यूज? क्योंकि दो लोग हैं जो सैज को सिखाते हुए कान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से सैजी बड़े परेशान हैं। सैजी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सैजी का माइंड बार बार चेंज किया जा रहा है, सैजी के कान भरे जा रहे हैं। ठीक है जी, सैजी बहुत ख़राब, बहुत लो, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। सैजीज़ ने सबसे किनारा भी कर लिया है, सैजीज़ सबसे दूर भी हो गए हैं, सैजीज़ किसी से बात करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बहुत ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इनके सब कुछ हैं, यानी इन्होंने अगर आपको खो दिया है तो इन्होंने सब कुछ खो दिया। ये आपको ऐसी एनर्जी में देखते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ख़राब, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। सैजीज़ की एनर्जीज अच्छी नहीं है, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। एंड दो लोग हैं जो इनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, बोल बोल के रिश्ते के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट। अगर आप किसी कैप से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से कैप्रिकॉन आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। ठीक है जी, इंस्टा, एफबी, जहाँ भी आपको देख सकते हैं, हर उस जगह पर ये आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके मन में प्यार बहुत उमड़ रहा है आपके लिए। जितना आपको देख रहे हैं उतना इनका प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ, ऐसा लग नहीं रहा है आपकी तरफ आएंगे ही, ये आपकी तरफ आएंगे। ये जा तो रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। ये एक यू टर्न लेंगे, यानी आपकी तरफ आएंगे, यू टर्न लेकर के आपके पास आने की एनर्जी है। ठीक है जी, एंड ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए ना इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए ये थोड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं। वो उसको लेकर के कन्फ्यूजन भी है, ये हिम्मत भी जुटा रहे हैं। ठीक है जी, एक बात तो तय है, डील आप किसी भी राशि के साथ कर रहे हो, इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई ना कोई है ज़रूर। पाइसेस, आपके रिश्ते को ना नज़र लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तीसरा है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बीच में घुस रहा है, ज़बरदस्ती एंट्री कर रहा है, ज़बरदस्ती आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ठीक है जी, कुंभ वाले आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का रोल प्ले कर रहा है या कर रही है, ये उससे बहुत ज़्यादा जेलस है, उसके बहुत अगेंस्ट हैं, उससे तो बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार नज़र आ रहे हैं। रात को आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आती है। ठीक है जी, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशन में। ठीक है जी, एंड एक तरीके से ना आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी ना आपको लेकर के प्रेयर्स बहुत चल रही हैं, ये आपको बहुत मांगते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के ही साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस इज सुपर डुपर कंफ्यूज्ड, माय गॉड, एम्प्रेस एंड एम्परर, वाओ, इट्स अ परफेक्ट मैच। अगर आप किसी पाइसेस के साथ ही डील कर रहे हैं, ये एक परफेक्ट मैच है, परफेक्ट मैच। यू गाइज आर सोलमेट, यू गाइज आर सोलमेट, सोलमेट हैं आप एक दूसरे के। ठीक है जी, लेकिन इस रिश्ते को अगेन नज़र लग रही है, इस रिश्ते को नज़र लगाई है दो लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र लगाई है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना बेटर हाफ खो दिया, अपना मतलब अपना सब कुछ, आपको खो के अपना सब कुछ ही खो दिया। ये आपको अपने सोलमेट के जैसे देखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड ये आपको बहुत बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछिए सबसे ज़्यादा इन सब में कौन मिस कर रहा है, तो पाइसेस को सबसे ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद टॉरस, एंड उसके बाद एक्वेरियस, एंड ऑलमोस्ट सभी जोडियक्स वाले जो हैं मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट पाइसेस की तरफ से मिसिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल के आई है। ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर आईसी फाइसी। मैं थोड़ी सी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत हुई है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपकी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी था, मैं इससे ज़्यादा रुक नहीं सकती थी, एंड आपको ज़्यादा वेट नहीं करा सकती थी। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर आईसी फाइसी, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी। ना रेजोनेट करे तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपकी दोबारा से रीडिंग लेके आऊँगी, माई स्वीट शुगर आईसी फाइसी। दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।